जिगर किशोर शर्मा जी हमारे साथ में हैं, बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से देखते हैं इस समय बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट के पास कुछ गिनी चुनी ही व्यवस्था रहती है और गिने चुने ही स्थान रहते हैं, पद रहते हैं कि यहाँ से जो है चाहे मजदूर हो वो चॉपर में जाता है किश्तवाड़ की और किश्तवाड़ से वहाँ पर वापस आता है। वो क्या टॉपिक था, क्योंकि यहाँ से हवाई चप्पल मजदूर के लिए यहाँ पर 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो रहा है, वो चॉपर में किस तरह से जाएगी? ऐसी कई योजनाएं हैं। क्योंकि आप कह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट हम ये किससे माने कि कौन करेगा? क्योंकि सरकार केंद्र में आप हैं, आप उनकी बात आराम से रख सकते हैं। हम उनकी बात रखेंगे, हम उनकी बात रखेंगे। जिगर किशोर शर्मा जी हमारे साथ में हैं, बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से देखते हैं इस समय बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और सांसद भी हैं। मानसून सत्र हुए अभी काफ़ी दिन नहीं हुआ है। सर, मानसून सत्र हुआ, युवाओं की बात कितनी रख पाए जम्मू के सांसद? ऐसा देखिए, इस समय हर आदमी चाहता है कि मुझे स्वरोजगार मिले और सरकारी रोज़गार मिले, लेकिन ये असंभव है कि हर नौजवान को, पढ़े लिखे को सरकारी रोज़गार जो है वो नहीं मिल सकता। लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये प्रेरणा दी कि जो नौजवान पढ़ा लिखा है क्षमता के अनुसार वो जो काम करना चाहता है वो काम करे। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, जहाँ भी मैंने देखा कि 3-4 नौजवान ऐसे हैं, मोहित जी हैं, रोहित जी हैं और दूसरे विकास महाजन जी हैं, उन्होंने स्वरोजगार पैदा करने के लिए प्रयास किया। आज फेज़ 3 सैलून के नाते जहाँ पर ये एक शुभारंभ हमने किया, लेकिन ये अपना रोज़गार के साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं। जहाँ पर 35-40 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें के जहाँ पर रोज़गार प्राप्त हुआ है। तो एक नौकरी के लिए ही पीछे भागना, मुझे लगता है कि हम ऐसा काम करें जिससे कि अपने साथ साथ हम बाकी लोगों को भी रोज़गार दे सकें। हम ये कहें कि अब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा लें, क्योंकि गवर्नमेंट पे हमें विश्वास नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट के पास कुछ गिनी चुनी ही व्यवस्था रहती है और गिने चुने ही स्थान रहते हैं, पद रहते हैं। उन पर तो वो पदों को रिक्त तो किया जाएगा, लेकिन हर आदमी उस गवर्नमेंट के सेक्टर में नहीं आ सकता। इसलिए हमें चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर की ओर भी ध्यान देना चाहिए और खुद, हाँ, अगर कहीं समस्या आ रही है, कहीं लोन नहीं मिल रहा है, कहीं कोई हेल्प नहीं मिल रही है या कोई परेशानी है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई प्रयास जो हैं वो किए हैं, उसमें हर आदमी सफल भी रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वरोजगार भी पैदा करें और दूसरों को भी रोजगार पैदा करें, दें। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार उसका विस्तार हम करें। रमसा के टीचर्स हमसे मिलते हैं तो वो कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब ये बात कही थी, एक विधान एक संविधान जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और हमने भी इस चीज़ को माना। रमसा पूरे देश में हो रहा है, पर जम्मू कश्मीर में 550 टीचर्स वेट कर रहे हैं, उनको टर्मिनेट किया जाता है 15 अगस्त के दिन। क्या जम्मू कश्मीर में एक विधान का जो प्रधान लागू करवाया गया 370 को हटाकर, वो यहाँ पर लागू नहीं होता, यूटी बनाने के बाद भी लागू नहीं होगा? वो लोग आज भी प्रदर्शन करेंगे, वेट करेंगे कि आखिरकार कोई हमारी बात सुने, क्योंकि उन्होंने आपको भी लेटर्स लिखी, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भी लेटर लिखी, सबको लेटर लिखी, इवन कि वो पीएमओ ऑफिस तक गए, बट उनकी बात आज तक सुनी नहीं गई। तो क्या वो वेट करें? किसका वेट करें? कहाँ पर जाएं? ऐसा है, देखिए, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी कुछ ऐसी योजनाएं रहती हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं जो कुछ देर के लिए होते हैं, बट ये एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। पूरे देश में चल रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं। ऐसा है, देखिए, कुछ सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया और वो जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था उसे अपने ऊपर ले लिया और खुद उसे लागू किया। हम भी चाहते हैं कि जैसे बाकी प्रदेशों में जिस पैटर्न पर रमसा के जो हमारे अध्यापक हैं, दूसरे लोग हैं, उनको कंटिन्यू किया गया, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी होना चाहिए। लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार के और जम्मू कश्मीर में भी ऐसी कई योजनाएं हैं। क्योंकि आप कह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट हम ये किससे माने कि कौन करेगा? क्योंकि सरकार केंद्र में आप हैं, आप उनकी बात आराम से रख सकते हैं। हम उनकी बात रखेंगे, हम उनकी बात रखेंगे, उनको इंसाफ दिलाएंगे और आशा रखते हैं कि वो जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन पिछली जो सरकारें रही हैं, यो उनके तहत कुछ लोग कुछ लगे हैं
अब सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सभी चाहते हैं, तो ऐसा ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि रमसा के जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, उनको भी इंसाफ मिलेगा और जल्द इंसाफ दिलाने का प्रयास जो आपने है किया पार्लियामेंट जाएगा। सेशन में, मैं आखिरी सवाल रखूंगी अपना, पार्लियामेंट सेशन में आपने ये बात कही कि जो सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ से जो है चाहे मजदूर हो वो चॉपर में जाता है किश्तवाड़ की, और किश्तवाड़ से वहाँ पर वापस आता है, वो क्या टॉपिक था? क्योंकि यहाँ से हवाई चप्पल मजदूर के लिए यहाँ पर 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो रहा है, वो चॉपर में किस तरह से जाएगा? वो बात मेरे को थोड़ा सा खनकी भी, क्योंकि ये पार्लियामेंट सेशन में बोला गया। ऐसा है, देखिए, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की ही सरकार है जिसने किश्तवाड़ के लिए भी, राजौरी के लिए भी, पुंछ के लिए भी चॉपर व्यवस्था की। अगर कोई जाना चाहता है तो वो सस्ते दाम पे वहाँ पर जा सकता है। एक मजदूर है, वो 500 रुपया दिहाड़ी लेता है, 3 साल के बाद उसे अगर इमरजेंसी कोई किश्तवाड़ में पड़ती है, उसे जाना है, तो वो थोड़े से दाम में जल्दी वहाँ जा सकता था। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रही कि अब रोड भी अच्छे हो गए हैं, लोगों के पास गाड़ियाँ भी आ गई हैं, लोग बाई रोड भी निकल जाते हैं। इसलिए हमने वो ये कहा था कि भाई अगर कोई जाना चाहे तो उसके लिए व्यवस्था है, और ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार थी जिसने ये व्यवस्था चालू की है। अगर कोई क्षमता रखता है तो वो जो हवाई चप्पल पहनने वाला भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा है। अब आप चलिए ना उस पे चॉपर पे, आपको लगता है एक मजदूर जो है, क्योंकि ये आपके भाषण में है, मैं कुछ अलग नहीं बोल रही, के भाषण में है कि मजदूर जो है वो जा सकते हैं। मजदूर के पास इस समय कोरोना काल में 2 वक्त का खाना नहीं है। मैं कोरोना काल की बात नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा था, मैं उससे पहले की बात कर रहा था, कोरोना अभी आया। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जरूरत पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार वो भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है। एम्बुलेंस तक नहीं मिलती, वो कहाँ पे बेचारे एक चॉपर की व्यवस्था में। एम्बुलेंस किसके लिए चाहिए? अगर आपको याद होगा हमारे दर्शक के माध्यम से एक प्रेग्नेंट महिला बेचारी बैठी रही, लेटी रही कि मेरे को यहाँ पे ही हो सकता है, कई बार ऐसा हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। व्यवस्थाएं ऐसी रहिए कि भाई सबको एम्बुलेंस भी मिलनी चाहिए। अगर कहीं कोई शिकायत है तो आप हमें बता दीजिए, उसको भी दूर करने का प्रयास करें। सर एक आखिरी सवाल, हाँ, लास्ट SRO 24 के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब तो वो बूट पॉलिश पे आ गए हैं। कोई बात नहीं, सबके साथ जल्द इंसाफ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बात अब ये आई, हमने हर एक टॉपिक पर सवाल उठाया, और सबसे बड़ी बात जो है पार्लियामेंट सेशन पे जो बात हुई थी कि आखिरकार एक हवाई चप्पल मजदूरों को भी पहना दी गई है, क्या वो असल में हुआ? और सबसे बड़ी बात जो ये सीधी बात कह दी गई कि अब बच्चों को सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली बात होगी कि वो प्राइवेट सेक्टर की ओर ध्यान दें। चलिए अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना भी चाहिए, पर गवर्नमेंट सेक्टर में जो ऑलरेडी थे उनको निकालना क्या सही था? उसके बाद GAD की जो जॉब्स थी उनको वहाँ से मतलब उनकी जॉब होना और उसके बाद वो विड्रॉ कर लेना, क्या वो सही था? इस समय रमसा के टीचर को टर्मिनेट करना, क्या वो सही था? मतलब जो आखिरी जवाब मिलना चाहिए था वो हमको वैसा, मतलब एक जो सेटिस्फैक्ट्री जवाब होता है वो तो नहीं मिल पाया। बट हाँ, बात गोलमोल हुई है, बट आखिरकार कितना काम कर पाते हैं जुगल किशोर शर्मा जो कि MP हैं जम्मू पुंछ सीट से, जम्मू वासियों के लिए ये तो आने वाला समय बताएगा। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त।